हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल है आपका, बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई। सब बढ़िया चल रहा है ना पढ़ाई। चलो, अब तो एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गई है। हिंदी का पेपर भी है आपका 17 को शायद, है ना। तो चलिए, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ हिंदी का क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ऑल जितने भी क्वेश्चंस है इसमें, वो सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखना इसको पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह जो पंक्ति है किनकी है, बताइए किनकी है ये पंक्तियाँ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो गुरु नानक जी की है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसदी बार किसकी रचना है, बताइए। आसदी बार किसकी रचना है, गुरु नानक, अर्जुन देव या तेज बहादुर सिंह या गोविंद सिंह, इनकी रचना है। तो ये गुरु नानक जी की रचना है। फर्स्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो बताइए, गुरु नानक जी का जो पिताजी का नाम था क्या था, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव, लालचंद्र खत्री या कालू चंद्र खत्री, क्या है बताइए। थर्ड का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कालू चंद्र खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है, बताइए। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता जुलता है, सूरदास, रविदास, कालिदास या कबीरदास, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे कबीरदास से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाणी कब विषय, वाणी नहीं होगा, वाणी होगा यहाँ पे। वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, बताइए। ये है राम नाम के बिना या ज्ञान के बिना, सी नंबर तीर्थ यात्रा के बिना या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ए नंबर, राम नाम के बिना वाणी भी विश्व के समान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है, बताइए। किस धर्म का प्रवर्तन किया है गुरु नानक जी ने, हिंदू धर्म का, ईसाई धर्म का, मुस्लिम धर्म का या फिर सिख धर्म का। तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आसादी वार किस कवि की रचना है। आसादी वार जो है किस कवि की रचना है, रस खान की है, कुंवर नारायण की है, गुरु नानक की है या रामधारी सिंह दिनकर की है, किनकी है। तो ये गुरु नानक जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था, बताइए। गुरु नानक जी उनके पत्नी का क्या नाम था, सुलोचनी था, सुलोचना था या सरला था या सुलक्षणी था, बताइए क्या था। तो ये सुलक्षणी था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया है, कविता को, लेखक को, पुरुष को या स्त्री को, किन्हें सम्मान दिया है। तो इन्होंने स्त्री को सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। तो ये अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था, कबीरदास से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था गुरु नानक जी का जन्म, बताइए। 1467 ईस्वी में या 1468 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1470 ईस्वी में, बताएं कब हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। ये 1469 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था या दुर्ग मध्य प्रदेश में या अमृतसर पंजाब में या तलवंडी लाहौर में। कहाँ हुआ था गुरु नानक जी का जन्म, तो ये हुआ था तलवंडी लाहौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था, बताइए। गुरु नानक जी के माता जी का नाम क्या था, सुशीला, तृप्ता, सुलक्षणी या तृप्त, क्या नाम था। तो ये तृप्ता नाम था गुरु नानक जी के माता जी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उनके जन्म स्थान को, नानकाना साहब या फिर गुरु ग्रंथ साहब या फतेह साहब या जन्म स्थलीय, बताइए क्या कहते हैं। तो ये नानकाना साहब कहते हैं उनके जन्म स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी हैं? बताइए, पंजाबी के अलावा और किन भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी हैं? उड़ीसा में, हिंदी में, मराठी में या बांग्ला में? बताइए किस में लिखी हैं? तो ये हिंदी में लिखी है गुरु नानक जी में, पंजाबी के अलावा हिंदी में भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? गुरु नानक जी के जो पद हैं किस भाषा में रचित हैं? हिंदी मिश्रित ब्रजभाषा, अरबी मिश्रित ब्रजभाषा या पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा या तमिल मिश्रित ब्रजभाषा? कौन सी भाषा में लिखित है? तो ये जो है पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में लिखित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिएगा, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई थी? बताइए, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक या कबीरदास? तो ये गुरु नानक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया है? किसने जोर दिया राम नाम के कीर्तन पर? गांधी जी ने, गुरु नानक ने, गुरु आनंद ने या गुरु नानक ने या गुरु अर्जुन ने? बताइए किसने जोर दिया है? तो राइट आंसर इसका गुरु नानक जी हो जाएंगे। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रसखान किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं रसखान? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? रसखान किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि हैं। रसखान भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 नंबर क्वेश्चन है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। बताइए, रसखान जो हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, तो सामाजिक या धार्मिक, व्यंग्यात्मक या जातीय? बताइए कौन से लोकप्रिय कवि हैं, किस तरह के हैं? तो ये जो है जातीय लोकप्रिय कवि हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? स्वामी विठलनाथ ने रसखान जी को कहाँ पे दीक्षा दी थी? वाटिका में दी थी, झोपड़ी में दी थी, पृष्ठि मार्ग में दी थी या फिर गुफा में दी थी? कहाँ तो दी थी? तो ये पृष्ठि मार्ग में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है, रसखान का मूल नाम बताइए क्या है? रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम या फिर सैयद जालिम, सैयद मेहंदी या सैयद इंसा? नाम क्या है उनका मूल नाम बताइए। तो ये सैयद इब्राहिम है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति रसखान जी की नहीं है? प्रेम फुलवारी, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम? बताइए कौन सी नहीं है? तो प्रेम फुलवारी जो है रसखान जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रसखान को पृष्ठि मार्ग को किसने दीक्षा दी थी? बताइए किसने दीक्षा दी थी? गोरखनाथ, स्वामी विठलनाथ, गोकुलनाथ या वल्लभाचार्य? किन्होंने दी थी? तो ये स्वामी विठलनाथ जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, रसखान की काव्य भाषा है। बताइए कैसी काव्य भाषा है रसखान की? अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, तमिल भाषा है या संस्कृत भाषा है? राइट आंसर का कौन सा हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ब्रज भाषा है रसखान की काव्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है? स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? रसखान है, रैदास है, कबीर है या तुलसीदास है? कौन है? तो ये रसखान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, रसखान के बारे में टिप्पणी किसने लिखी है? अमरकांत जी ने लिखी है, यतीश चंद्र ने लिखी है या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है या डॉक्टर विजेंद्र ने लिखी है? किन्होंने लिखी है? तो ये डॉक्टर विजेंद्र ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना बतानी है आपको। कौन सी है घनानंद की महत्वपूर्ण रचना? सुधा, वैराग्य या सुजान सागर या इनमें से सभी? कौन सी है? तो ये जो सुजान सागर है वो घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? बताइए घनानंद का जो ग्रंथावली का जो संपादन है किसने किया है? रसखान, सुजान, नादिर शाह या विश्वनाथ मिश्र? बताइए किन्होंने किया है? तो ये विश्वनाथ मिश्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रीति मुक्त काव्यधारा के
सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? जो रीतिमुक्त के काव्यधारा के जो सिरमौर कवि हैं किसे कहा जाता है? बिहारी, घनानंद, पधाकर या मतीराम, किन्हें कहा जाता है? तो ये घनानंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, घनानंद की भाषा क्या है? बताइए घनानंद की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है, प्राकृत भाषा है या पाली है? तो ये उनकी ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ सुमित्रानंद पंत के बारे में पूछा जा रहा है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए पटना साहिब पटना में या फिर कौसानी अल्मोड़ा में या सारण वैशाली या गुटाटी राजस्थान में? तो बताइए सुमित्रानंद पंत के जो जन्म है कहाँ हुआ था? तो ये कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए सुमित्रानंद पंत ने महाकाव्य लिखा है, कौन सा महाकाव्य लिखा है? उच्छ्वास या बादल या लोकायतन या युगवाणी, बताइए कौन से लिखे हैं? तो ये लिखा है लोकायतन। सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, पंत के पिताजी का क्या नाम है? तो सुमित्रानंद पंत जी के पिताजी का नाम क्या है? रामन नंद पंत या फिर रामदत्त पंत, रामादत्त पंत या गणेश पंत या गंगा दत्त पंत? बताइए कौन हो जाएंगे? तो ये जो गंगा दत्त पंत है वो उनके पिताजी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत के माता जी का नाम बताना है, कौन है माता जी का नाम? इनमें से वंदना देवी है, सरस्वती देवी है, राधा देवी है या विद्यावती देवी है? तो ये है हमारी सरस्वती देवी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? बताइए किस शीर्षक से उन्होंने कविता लिखी थी 1916 में सुमित्रानंद पंत ने? गिरजे का घंटा, मंदिर की घंटी, दरगाह की चादर या इनमें से कोई नहीं? तो ये गिरजे का घंटा है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? जो गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के दो हाथों या भारत माता के दो पैरों या भारत माता के दो आँखों या इनमें से सभी? तो भारत माता के दो आँखों के मानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तरुतल निवासिनी, बताइए इसके माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? दीनता का चित्रण किया है, धर्मात्मा का चित्रण किया है या कटुता का या इनमें से कोई नहीं? तो ये दीनता का चित्रित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? तो सुमित्रानंद पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? चितंबरा, सत्यकाम, लोकायतन या स्वर्ण किरण, किस पे मिला है? तो यह चितंबरा पे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? बताइए मछली कहानी है उनमें किस वर्ग के जीवन को वर्णित किया गया है? उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग, निम्न मध्य वर्ग या निम्न वर्ग का? तो निम्न मध्य वर्ग के जीवन का वर्णन किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, संतु नरेन आपस में कौन है? संतु और नरेन जो है आपस में कौन है? भाई बहन है, चाचा भांजी हैं, भतीजा है या भाई बहन है या जीजा साला? बताइए कौन है? तो ये भाई भाई है दोनों, ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो बताइए संतु मछली लेकर क्यों भागा था? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए या कुएं में डालने के लिए? तो वो कुएं में डालने के लिए भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी ने किसको मारा था? बताइए पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, माँ को, संतु को या भग्गू को? किसको मारा था? तो ये दीदी को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिएगा, जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? किसने कहा था कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है? बताइए दीदी ने, मम्मी ने, पापा ने या दुकानदार ने? तो दीदी ने कहा था ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा?
बताइए किसने पूछा था कि मछली अभी कट जाएगी? संतू ने पूछा था, या दीदी ने, या पापा ने, या ना मम्मी ने? बताइए किसने पूछा था? तो ये संतू ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम बताना है। बताइए कौन है? उस्ताद सलाद हुसैन, या अब्दुल हुसैन, या महताब हुसैन, या इकबाल हुसैन? कौन है बिस्मिल्लाह खां के परदादा? तो ये उस्ताद सलाद हुसैन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बताइए। रियाजुल हुसैन, असगर खां, सादिक हुसैन, या आफ्ताब अली? कौन थे मामा? तो ये सादिक हुसैन थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 48 है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, या डुमराव बिहार में? कहाँ हुआ था? तो ये डुमराव बिहार में हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रसुल्ना बाई थी। बताइए कौन थी? रसुल्न बाई कौन थी? नर्तकी, गायिका, कवित्री, या लेखिका? तो ये गायिका थी। बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 50 है। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम बताना है। बताइए। सलाम हुसैन खां, पैगंबर बख्श खां, या अली बख्श खां, या सादिक हुसैन? तो पैगंबर बख्श खां इनके पिता का नाम था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? क्या था उनके बचपन का नाम? अजहर, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन, गयासुद्दीन? कौन था नाम उनके बचपन का? तो ये कमरुद्दीन था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है। सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सारंगी को, हारमोनियम को, शहनाई को, या सभी को? तो शहनाई को गिना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। अयोध्या में, दिल्ली में, काशी में, जौनपुर में? बताइए कहाँ पे रही है? तो ये काशी में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से, शहनाई से? किससे है बिस्मिल्लाह खां का संबंध? तो ये शहनाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। कौन है? सब केंद्र में कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ है जो उनके केंद्र में कौन है? बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन? इनमें से कोई नहीं। तो ये बिस्मिल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनर के पिताजी का क्या नाम था? पीटर रिल्के, जॉनसन रिल्के, विलियम्स रिल्के, या जोसेफ रिल्के? तो जोसेफ रिल्के रेनन के पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनर के माताजी का नाम बताना है। बताइए। मरियम, मैरी, सोफिया, या मारिया? तो सोफिया इनके माताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनर मारिया जो रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जो रिल्के जो मारिया रिल्के किस भाषा की कवि हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, या ग्रीक? किस भाषा की कवि है? तो ये जर्मन भाषा की कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिल्के का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है जो कविता है उन कौन सी है? बताइए कैसी है? भावात्मक रहस्यवाद है, या भक्ति भावात्मक है, या हास्यात्मक है, या इनमें सभी है? बताइए कौन सी है? तो ये भावात्मक रहस्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। भक्त कभी अपने को भगवान का क्या मानता है? जलपात्र, सेवक, भक्त, या अनुयायी? तो ये ए नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा। जलपात्र मानता है। कैसा लगा आप सभी को क्वेश्चन? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी पढ़ाई हो सके अच्छे से। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए अच्छे से। ठीक है, तो बाय आप लोग को।